जय माता दी दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का छठा अध्याय, जिसमें वर्णन है उस दिव्य प्रसंग का जब भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग से पारिजात फूल ले आते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति दिखावे से नहीं, त्याग और निष्ठा से पहचाना जाता है। कार्तिक मास भगवान श्री हरि की आराधना का परम पावन काल है। इस मास में जो श्री कृष्ण जी की कथाएं श्रवण करता है, उसका जीवन भक्ति, विनम्रता और प्रेम से अलौकिक हो उठता है। आज के इस छठे अध्याय में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और पारिजात पुष्प की अद्भुत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को अहंकार से नहीं, निस्वार्थ भक्ति और समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन द्वारिका के स्वर्णी महल में श्री कृष्ण अपनी प्रिय रानियों के साथ बागीचे में विहार कर रहे थे। उनकी हंसी की ध्वनि पूरे महल में गूंज रही थी। उसी समय देवगुरु नारद मुनि वहां पधारे। उनके हाथ में था स्वर्ग से लाया एक दिव्य पारिजात पुष्प। उस फूल की सुगंध ऐसी थी मानो उसमें स्वयं स्वर्ग का आनंद बसता हो। जिसे वह पुष्प प्राप्त हो जाए, उसके जीवन में सौभाग्य, प्रेम और आनंद सदा बना रहता है। नारद मुनि ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, यह पारिजात पुष्प स्वर्ग का सर्वश्रेष्ठ फूल है। इसे उस देवी को दीजिए जो आपको सर्वाधिक प्रिय हो। नारद मुनि के वचन सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सहज भाव से वह पुष्प अपनी प्रथम पत्नी रुक्मिणी जी को अर्पित कर दिया। यह देखकर सत्यभामा के मन में एक हल्का गर्व और असंतोष जाग उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या मैं भगवान कृष्ण को प्रिय नहीं? क्या मेरा प्रेम कम है? नारद मुनि सब समझ गए। वे बोले, देवी, भगवान का प्रेम पाने के लिए अधिकार नहीं, भक्ति और विनम्रता चाहिए। इस घटना के बाद सत्यभामा को पूरी रात नींद नहीं आई। वो मन ही मन सोचने लगी कि मैं दूसरे दिन स्वर्ग जाकर यह वृक्ष ले आऊंगी। उस रात सत्यभामा ने निश्चय किया कि मैं स्वयं स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लेकर आऊंगी, ताकि श्री कृष्ण सदैव मेरे प्रेम को स्मरण करें। उन्होंने अगले दिन श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं वह दिव्य वृक्ष अपने महल में लगाना चाहती हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे प्रिय, यदि तुम्हारी यह इच्छा है तो चलो हम स्वर्ग चलते हैं। और फिर वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। आकाश में गरुड़ की गति बिजली की चमक जैसी तीव्र थी। देवगणों ने पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। स्वर्गलोक पहुंचकर सत्यभामा ने पारिजात वृक्ष देखा। वह वृक्ष अद्भुत था। उस पर हर समय सुगंधित पुष्प खिले रहते थे और उसकी छाया में सभी दुख शांत हो जाते थे। सत्यभामा ने इंद्रदेव से कहा, देवेंद्र, मुझे यह पारिजात वृक्ष चाहिए। इंद्र ने कहा, देवी, यह वृक्ष देवताओं के लिए है, इसे पृथ्वी पर ले जाना संभव नहीं है। सत्यभामा ने श्री कृष्ण की ओर देखा। भगवान ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे इंद्र, जहां मेरी भक्ति है वहीं स्वर्ग है। फिर उन्होंने अपने कोमल हाथों से उस वृक्ष को उखाड़ लिया और गरुड़ पर रख दिया। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो उठे और बोले, हे माधव, यह तो स्वर्ग का अपमान है। परंतु श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, देवेंद्र, यह वृक्ष भी मेरे ही स्वरूप का अंश है। पृथ्वी पर इसका सौंदर्य लोगों को भक्ति की प्रेरणा देगा। इंद्रदेव का अहंकार उसी क्षण विलीन हो गया। वे झुककर बोले, प्रभु,
यह वृक्ष सदा आपके भक्तों के लिए शुभ फल देने वाला होगा। श्री कृष्ण पारिजात का वृक्ष लेकर द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण जी ने उन्होंने वह वृक्ष सत्यभामा के महल के द्वार पर रोपित किया। पूरी नगर उसके सुगंध से महक उठा। दिन बीतते गए। धीरे धीरे सत्यभामा के मन में परिवर्तन आया। उन्हें अनुभव हुआ कि वृक्ष की सुंदरता तो क्षणिक है, पर भगवान का सच्चा प्रेम तो निस्वार्थ भक्ति में बसता है। उन्होंने रुक्मणी जी के चरणों में जाकर कहा, बहन, मैं गर्व में और अहंकार में आकर यह भूल गई थी कि आपका प्रेम ही सच्चा प्रेम है, जिसमें अभिमान नहीं, केवल समर्पण है। श्री कृष्ण ने दोनों को देखकर प्रसन्नता से कहा, आज मेरा द्वारका परिवार पूर्ण हुआ। सत्यभामे, तुम्हारा अहंकार मिट गया, अब तुम भी सच्ची भक्त हो। हे श्रोतागण, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने का मार्ग भक्ति, श्रद्धा और विनम्रता है। अहंकार का अंत ही सच्चे प्रेम की शुरुआत है। जो व्यक्ति कार्तिक मास के इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और पारिजात पुष्प की सुगंध की भांति उसका जीवन भी दिव्य बन जाता है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।